जय गुरुदेव। आज देखिए, जो मैं साधना लेकर के आया हूँ वह एक प्रमाणित साधना है। और ऐसी कोई भी मैं साधना अपने यूट्यूब चैनल पर देता नहीं हूँ जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो और साधक को जो है किसी परेशानी का, दिक्कत बाधा का सामना करना पड़ सके। पूर्ण सुरक्षा के साथ में उनको साधनाएं दी जाती हैं या फिर जो भी करवाई जाती है मार्गदर्शन में, उसमें कोई दिक्कत बाधा नहीं है, क्योंकि हम प्रमाणित विधि देते हैं और उसके साथ में सुरक्षा के साथ में। तो देखिए, आज जो मैं एक साधना लेकर आया हूँ, विशेष साधना है ये। और सभी प्रकार के साधक होते हैं, है ना, वह अपने जो उनकी जो परेशानी है, जो बाधा है, जिसका निवारण वह चाहते हैं, उस हेतु वह साधना कर सकते हैं और वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिस हेतु वह साधना मनोकामना के लिए अपनी कर रहे हैं। तो ऐसी एक साधना है, देखिए, मृत आत्मा आवाहन साधना इसका नाम है। और मृत आत्मा से आप आवाहन करके, साधना करके उससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी विषय में। कोई भी, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हमारे परिवार में ही जो है ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो हमारा ही सगा संबंधी होता है, कोई ना कोई, है ना, निकट का जो बिल्कुल करीबी होता है। और हम समझ नहीं पाते कि क्या उसके साथ घटित हो गया, क्या उस पर किसी ने जो है कोई मारण विद्या का प्रयोग का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ये अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, या क्या प्रॉब्लम है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, हमारे देव पितृ रहते हैं और हमारे जो परिवार में दिक्कत बाधा अड़चनें चलती रहती है, या फिर हमारी साधना में भी रुकावट पड़ती रहती है, उसमें भी हमें जो है वह सफलता नहीं मिल पाती। कभी कभी कोई कोई साधना करते हैं, उनमें सफलता नहीं मिल पाती, क्या कारण है फिर उसका, है ना। तो उस आत्मा को बुला करके हम उससे पूछ सकते हैं, वह हमको जो है वह इस साधना के प्रभाव के द्वारा वह हमको हमारे सवालों के जवाब देगी, ठीक है। और ऐसी ये साधना है। और मृत आत्मा आवाहन साधना जो है, जो साधक करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बाधा नहीं है ना। और मैं विधान दे देता हूँ कि क्या विधान है। देखिए, जो सामग्री चलेगी लगेगी इसमें, मृत आत्मा आवाहन साधना विधि है। इस साधना के पूर्व देखिए, साधक को अपने सामने निखिलेश्वरानंद सिद्ध यंत्र का स्थापना कर 1.25 गुरु मंत्र का एक बार अनुष्ठान करना अनिवार्य है, ठीक है। निखिलेश्वरानंद सिद्ध यंत्र को स्थापित करके जो है, पहले आप इस साधना को करने से भी पूर्व 1.25 गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर लें। इसके लिए आप उसी माला का प्रयोग करें जिससे गुरु मंत्र का जप करते हैं, है ना। सुविधा अनुसार दिन एवं संख्या निर्धारित कर लें। इस प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद पढ़ने वाले प्रथम शुक्रवार को मृत आत्मा आवाहन साधना प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। अपने सामने क्या करना है आपको, लाल वस्त्र पर आत्मा आवाहन यंत्र, जो दूसरी सामग्री इसमें लगेगी वह होगी आत्मा आवाहन यंत्र, स्थापित कर दें आप। इसके दाईं ओर गुरु चित्र तथा बाईं ओर निखिलेश्वरानंद सिद्ध यंत्र स्थापित कर दें, ठीक है। और धूप प्रज्वलित करें। अपने आसन के चारों ओर 4 मधुरेपण रुद्राक्ष स्थापित कर दें। और ये रुद्राक्ष विशेष रक्षा मंत्रों द्वारा सिद्ध होते हैं, ये सामग्री के साथ ही मिलेंगे आपको। तथा इस तीव्र प्रयोग में साधक के लिए एक सुरक्षा चक्र का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आत्मा आवाहन से निम्न मंत्र का 21 माला जप करना है आपको। इससे पहले जो होगा वो आप करेंगे प्रारंभिक जो पूजन होता है, जब आप बैठेंगे बाजोड़ पर नहा धो करके, है ना। इस पूजन से पहले ये जो आत्मा आवाहन का पूजन रहेगा, साधना, इससे पहले आपको जो है वह करना ही है, पंचोपचार पूजन करना होगा। गणपति जी का जो है वह एक माला करनी होगी, उसके बाद जो है गुरु मंत्र की भी माला करनी है आपको, और बटुक भैरव जी की भी एक माला करनी है। और उसके बाद में देखिए, ये जो मैं विधान दे रहा हूँ, ये सामग्री स्थापित करते हुए, तो फिर ये जो है मंत्र है मृत आत्मा आवाहन मंत्र, सुन लीजिए आप, विशेष मंत्र है। इसका जो है आपको 21 माला मंत्र जप करना है, 5 रात्रि करना है। तो मंत्र सुन लीजिए आप। ह्लोम ह्लोम हंस हंस अमुक अमुक आत्मा आवाहय आवाहय जागृय स्फुटिय फट। अब देखिए, यह जो अमुक का नाम लिया गया है ना, कि अमुक अमुक,
ये दो आत्माएं भी हो सकती हैं, यानी कि दो आपके कोई सगे संबंधित हो, जिन्हें आत्मा को आप बुलाना चाहते हो, आपके कोई जानकार हो, है ना, आपके निकट संबंधी हो, या किसी की भी आत्मा का आप आवाहन बुलाना चाहते हो, उनको कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने विषय में, परिवार के विषय में, किसी भी विषय में, तो वो बताएंगे आपको। तो फिर ये मंत्र सुन लीजिए आप, एक बार और बोल रहा हूँ मैं। रोम रोम हंस हंस अमुक अमुक आत्मा आवाहय जागृय स्फुट्य फट। तो फिर ये मंत्र है, और जो साधक करना चाहेंगे उनको दे दिया भी जाएगा मंत्र, है ना, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। और ये देखिए 5 रात्रि का प्रयोग है, और उसके बाद निखिलेश्वरानंद यंत्र सिद्ध यंत्र को छोड़कर आपको जो है सभी सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर निर्जन स्थान में गाड़ देना है, ठीक है। इससे साधना सिद्ध हो जाती है। अब देखिए प्रयोग विधि, जब भी किसी आत्मा का आपको आवाहन करना हो साधना के बाद में, तो लकड़ी के बाजोट पर निखिलेश्वर आनंद सिद्ध यंत्र को स्थापित कर सुगंधित अगरबत्ती जला लें, ठीक है। तथा उपरोक्त मंत्र में अमुक की जगह जिस जिस आत्मा को आप बुलाना चाहते हो उसका नाम लगाकर मात्र 21 बार जप करना है, ठीक। अब मंत्र जप के समय आत्मा के बिंब का मानसिक ध्यान रहे, जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं, जिसकी आत्मा का, उसका चिंतन करते रहें। जब आंख बंद करके मंत्र जप करेंगे तो मानसिक ध्यान करें उसकी छवि का, जिससे उसे उपस्थित होने में अनुकूलता प्राप्त हो सके, वह आप तक आए, ठीक। और यदि साधक देखे अपने सामने धुंधला सा आकार दिखाई दे उसे, या फिर किसी प्रकार की कोई गंध का आभास होता है, तो उसे आत्मा की उपस्थिति समझना चाहिए, ठीक है। और जिस कमरे में यह प्रयोग करें वहाँ की पवित्रता, शांत वातावरण एवं मध्यम प्रकाश आदि का ध्यान रखें, यानी कि तेज रोशनी वहाँ नहीं होनी चाहिए जिसमें आप आह्वान करेंगे। हो सकता है कि चिराग की दिए की रोशनी ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आत्मा आह्वान के लिए सायकाल यानी कि शाम के टाइम को 6 से 7 बजे का समय श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आवाहन के समय आप अपने साथ अन्य सदस्यों को भी बिठा सकते हैं, परंतु आत्मा की आवाज़ केवल इस साधना में सिद्ध साधक को ही सुनाई देगी, यानी कि जिसने अनुष्ठान वो 1.25 लाख वाला गुरुमत का पुरुषण इस जो है प्रयोग विधान से पूर्व किया हुआ है, ठीक है। आत्मा के उपस्थित होने पर अत्यंत आदर व सम्मान के साथ शिष्ट भाषा में प्रश्न पूछे, ठीक है। एक बार बुलाने पर बहुत अधिक प्रश्न न पूछे किसी भी आत्मा से। यदि प्रश्न अधिक हो तो बाद में फिर कभी उसी आत्मा का आवाहन कर सकते हैं। आत्मा को विदा करते समय धन्यवाद देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, ठीक है। तो देखिए ये साधना है मृत आत्मा आह्वान साधना। इसमें किसी भी आत्मा को आप बुला सकते हैं। कभी कभी देखिए हर साधक मैं जानता हूँ ये साधना करेगा नहीं, लेकिन सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके मन में कई प्रश्न होते हैं, ऐसे भी उलझन में होते हैं। अब वो जाने वाले तो चले गया, चाहे वह आपकी प्रेमिका है किसी कारण से चलेगी, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी माता जी है, चाहे वो आपके भाई निकट संबंधी कोई भी व्यक्ति है विशेष, है ना, जिससे आपको लगाव था। और कई प्रश्न छूट गए जो आप प्राप्त करना चाहते थे, वो कोई बताता नहीं है। किसी गुरु के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई नहीं बताता आपको, इसके बारे में कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो उसी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, उसी व्यक्ति विशेष को आप बुला सकते हैं। और एक बार करने के बाद ही ये साधना जो सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद जब कभी भी आपको किसी भी आत्मा से आवाहन उसका कर सकते हैं। इसी विधान के तहत 21 बार मंत्र का जप करके निखिलेश्वरानंद जी जो यंत्र रहेगा उसको आपको प्रवाहित नहीं करना है, और वो तो गाड़ देनी है जो सामग्री रहेगी, तो वो तुरंत आ जाएगी, वो जो भी आत्मा रहेगी, और वह उस व्यक्ति विशेष से संबंधित आपके प्रश्नों का जवाब देगी। और इससे आप आगे चल के कोई कार्य भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई कार्य लेना है इन आत्मा के थ्रू ही, ठीक है। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा उस आत्मा से पूरी तरह, शुरू में आपके सभी जो सवाल रहेंगे उनका ये जवाब देगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो साधना रहेगी पूर्ण सुरक्षा के साथ इसमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप किसी आत्मा आवाहन या कोई प्रेत साधना करते हैं तो उनमें अन्य शक्तियाँ जो अन्य
अकाल मृत्यु प्राप्त जो आत्माएं होती है वह भी खिंची चली आती हैं। तो इसलिए जो सामग्री इसमें बताई गई है, ये समस्त सामग्री आपके पास होना अति आवश्यक है। जैसे इसमें 4 मधुरूपण रुद्राक्ष बताए गए हैं, वह आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि ये आपकी चारों ओर से सुरक्षा करेंगे। और फिर इसमें दूसरा क्या है कि इसमें वही आत्मा आएगी जिसका जो है साधक आवाहन करता है। ऐसा नहीं होगा कि अन्य कोई आत्मा आ जाए, बुला रहे किसी को, आ गई कोई और, तो फिर दिक्कत बाधा ना हो। तो इसलिए इसमें समस्त सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए इसमें जो है थोड़ा मेहनत तो लगती है, क्योंकि इस साधना को करने से पूर्व ही इसके साथ जो जुड़ी हुई साधना है वह 1.25 लाख गुरु मंत्र जब जो अनुष्ठान आपको करना है पुरुषार्थन, वह गुरु मंत्र का वह तो करना ही होगा। और उसके ठीक बाद ये साधना क्रम अनुसार आपको करनी है। तो ये उन साधकों के लिए है कि कई साधक हमारे पास कॉल भी ऐसे भी करते हैं कि वह पूछते भी हैं कि गुरुजी हमारी माता जी चली गई, अकारण ही चली गई, और क्या उन्होंने पे किसी ने तंत्र प्रयोग किया है। और हमें डिटेल में जाना, हर किसी को समय देना, शक्तियों से पूछना और उनको फिर भोग भी देना, सभी प्रकार से चीज़ें पूर्ण करनी पड़ती हैं किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। अब आप स्वयं से करें, स्वयं ही आपसे कनेक्शन जोड़ लें, है ना, और अपने सभी प्रकार के जो है सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं उन आत्माओं से। उन अपने सगे संबंधियों को बुला करके उनका आह्वान करके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये विशेष साधना है, और विशेष साधक जो इस प्रकार की समस्या का निवारण चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो उनके लिए ये श्रेष्ठ साधना है। और वह इस साधना को कर सकते हैं पूर्ण मार्गदर्शन में, हमारे पूर्ण विधि विधान द्वारा। तो हर प्रकार की देखिए साधना देनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बस मैं एक ही प्रकार की साधना देता रहूं, क्योंकि सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए यह विशेष साधना, जिसमें आप खुद कनेक्शन जोड़ लें, है ना, खुद कनेक्शन जोड़ सकते हैं। फिर जब आप ऐसी पारलौकिक जो एक तरह से वह जो आत्माएं होती हैं, बन जाती हैं पितृ आपके, तो उनसे किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अगर कोई साधना, जैसे मैंने कहा, अपने व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोई साधना कर रहे हैं उसमें मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सवालों का भी ये जवाब दे देती हैं आपको। अगर कोई दिक्कत बाधा होती है, कोई अड़चन बीच में होती है, तो उसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर देती है। तो ऐसी ऐसी साधनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो साधक क्या सोचते हैं शुरू में कि सीधा महाविद्या एकदम से करने, उसमें बहुत ही ज़्यादा साल बीत जाते हैं, समय लगता है, ठीक है। वो तो जरूरी है आपके लिए करना, वो तो आपकी कुंडलिनी जागरण का आधार है ना, वह तो जरूरी है, जैसे गुरु मंत्र जरूरी है। लेकिन ये साधनाएं जो होती हैं ये आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए, उनका निवारण करने, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए जरूरी होती हैं जीवन में, है ना। तो ये भी करना आवश्यक होता है, और प्रमाणित विधि के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिक्कत बाधा हो, इसमें कोई दिक्कत बाधा नहीं है, पूर्ण सुरक्षा प्रमाणित विधि द्वारा आप कर सकते हैं। तो आज यही साधना, अमृत आत्मा आवाहन साधना आपके लिए मैं लेकर आया था। तो आप जो साधक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और शक्ति एक ऐसी ऊर्जा, शक्ति तो नहीं कहूँगा, से जुड़ सकते हैं जो आपका समस्याओं के साथ साथ जो भी आपके परेशान है उनका पूर्ण आपको जो है निदान करेगी ही करेगी, और उनका जो है एक आपको मार्ग भी दिखाएगी, ठीक है। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश।